संबंधित कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। अच्छा। अगर किसानों से संबंधित हमें कठिनाइयां देखने को मिली तो हमें नॉर्मल राशन आटा दाल चावल भी महंगा होता हुआ इस साल नजर आएगा। हम्म। प्लस एजुकेशन में इस बार बहुत चेंजेस आने वाले हैं। सृष्टि जी जो गुड न्यूज लेकर के आएगा वो एजुकेशन इंडस्ट्री लेकर के आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस चेंज होगा और हो सकता है कि पढ़ाई से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे फीस है वहां पे हमें कम चीजें वो की जाए, वहां पे हमें थोड़ा सा एक वो मिलेगा बैलेंस। लेकिन हम्म। नॉर्मल चीजें आटा रोटी गैस सिलेंडर ये महंगा होगा और मंगल से रिलेटेड चीजें महंगी होंगी। मंगल से रिलेटेड चीजें प्रॉपर्टी ईट और रियल स्टेट से जितना भी संबंध है, आग से जितना भी संबंध है, वो सब चीजें महंगी हो जाएंगी। वेपन्स इसके भी कॉस्ट इस बार बहुत बढ़ते हुए लोगों को नजर आएंगी। तो बहुत सी चीजें महंगी होंगी इस साल और बहुत सी चीजें जैसे एजुकेशन है वो इस साल घटेगा। जितना भी खदान से रिलेटेड मेटल है, सोना चांदी लोहा तांबा एल्युमिनियम, इन सब के रेट हाई जाएंगे। सिर्फ सोने चांदी के नहीं, आप ठीक है। कॉपर में भी इन्वेस्ट करेंगे वो भी हाई जाएगा। ठीक है नितेश, बने बने रहिए, आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ईरान अमेरिका इजरायल के युद्ध में ये तमाम यहां पर बयानबाजियां तेज हो रही हैं और युद्ध पीछे हटता नहीं, अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है और भीषण तरीके से नजर आ रहा है। इस बीच जरा बताइए, ज्योतिष क्या कहता है, क्या साल के अंत तक युद्ध की परिस्थितियां सामान्य होंगी या फिर और, क्योंकि देखिए कई देशों की एंट्री हो गई है आचार्य जी, कई देश अब इस युद्ध के चपेट में हैं, क्या नजर आ रहा है? सृष्टि जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस इंडिया न्यूज के मंच से कि ज्योतिष कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं कि जो घटित हो जाए उसको लेकर के बस बोलना शुरू कर दे। ज्योतिष एक भविष्य को देखने का एक ऐसा जो है चश्मा है, या कह लीजिए कि ऐसी विद्या है जिसमें प्रमाणित तथ्यों के साथ जो है चर्चा किया जाता है। आप ही के बिल्कुल। मंच पर मैं कई बार सृष्टि जी बोल चुका हूं कि इसमें कोई भी राष्ट्र प्रत्यक्ष नहीं कूदेगा। मैंने आपको आप ही के मंच पर बोला था कि नाटो में विद्रोह होगा, अमेरिका में विद्रोह होना शुरू होगा, जो वहां पर गल्फ कंट्रीज में जो है मिडल ईस्ट में ही जो और देश है जो अभी तक अमेरिका का अदृश्य रूप से साथ दे रहे थे, उनमें विरोधाभास आएगा, वह लोग अमेरिका के विरोध में होंगे। आप देखिए कि शब्द से सत्य हो रहा है। एक चीज और सृष्टि जी बताता हूं, अभी बहुत अच्छा नितिशा जी ने कहा, लेकिन मैं एक चीज और मैं दर्शकों से बोल करके एक ज्योतिष व्याकरण के एक सतत विद्यार्थी के रूप में मैं कहना चाहूंगा। मैं ज्ञाता नहीं हूं, मैं एक सतत विद्यार्थी हमेशा रहूंगा, क्योंकि ज्योतिष कभी पूर्णता किसी को मिल ही नहीं सकता है। दो चीज सृष्टि जी यहाँ पर विचार है। पहली चीज यह कि यह कोई जो है रौद्र संवत्सर की वजह से नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था, ग्रह और नक्षत्र जो है निश्चित करते हैं कि कैसी स्थितियां होंगी। आप देखिए कि 23 तारीख से ही हमने बोला था, 23 तारीख के पहले ही आपके मंच पर हमने बोला था कि जैसे ही मंगल राहु की स्थिति 23 फरवरी को बनेगी स्थितियां भयावह होंगी। और 23 के बाद तुरंत, कहा 23 को शांति बैठक होनी थी, 23 के बाद तुरंत जो है युद्ध छिड़ गया। और अभी जो है विशेष रूप से आप देखिएगा कि अदृश्य रूप से 2 अप्रैल के बाद, शुरू से मैं कह रहा हूं कोई वक्तव्य मैंने नहीं बदला है, 2 अप्रैल के बाद जब मंगल राहु की युति हटेगी उसके बाद थोड़ा सा मीडिएटरशिप बढ़ेगी, प्रत्यक्ष रूप से लोग आएंगे, जो उसमें भारत का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इस युद्ध में एक आकस्मिक विराम लगाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन अभी पूर्ण विराम इस युद्ध पर नहीं लगेगा। और आपको बता दो कि अभी जो जून जुलाई तक, जो मैं जुलाई वाला जो टाइम पीरियड बोल रहा हूं, आप देखिए, आप उठा लीजिए वीडियो लोगों के, मतलब कई लोगों के ऊपर मुझे हंसी आती है कि जैसे ही गुरु का और रौद्र संवत्सर का नाम सुना तुरंत बोलने लगे थे सोना जो है 2 लाख से 5 लाख पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा। आप देखिए जिस दिन से 9 संवत्सर लगा उसी दिन से सोना और चांदी गिरना शुरू हो गया है। तो अभी जून तक जो है कम से कम जो है न सोने में स्थिरता आएगी न चांदी में स्थिरता आएगी। किसी दिन 2000 बढ़ेगा तो किसी दिन 10,000 गिर जाएगा। तो अभी जो है शेयर बाजार, सोना चांदी कुछ भी हो वह गिरेगा। सिर्फ ऊर्जा का बाजार जो है, ऊर्जा से संबंधित जितने भी चीजें हैं, शक्ति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ऊर्जा से संबंधित, वह बढ़ेंगी, उनकी बढ़ोतरी अभी होती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, यह देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में सरकार जो कह रही है, आप देखिएगा कि मजबूरन जो है गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम जो है अचानक आकस्मिक रूप से बढ़ाने पड़ सकते हैं, भारतवर्ष में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो जो ठीक है। स्थितियां अभी है, अभी और राष्ट्र इसमें विरोधाभास में आएंगे, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगेगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए पूर्ण विराम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए स्थितियां अभी सामान्य होने को थी, लेकिन स्थितियां और भयावह होती जा रही है, विध्वंसक होती जा रही है। नितिशा जी,
आपके पास मैं लौटना चाहूंगी मैम। नितिशा जी, अगर ये सवाल लगातार जनता कर रही है कि देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, महाशक्ति हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से वो घमंडी हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, कहा यह भी जा रहा था ज्योतिष के हिसाब से कि उनकी जो स्थितियां हैं, जो राहु है उनके ऊपर, जो उनका काल चल रहा है, वो और विध्वंसक रूप में आक्रामक तेवर दिखा सकते हैं। और ऐसे में आप देखिए तमाम देशों ने उनके ऊपर से कहा जा रहा है कि उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। क्या नजर आ रहा है, क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसमें अमेरिका की मैं स्थिति आपसे पूछना चाहूंगी, क्या होने वाला है? क्या आक्रामक रहेंगे या फिर डाउनफॉल होगा? देखिए बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वहां पे हम 9 प्लैनेट्स को देखते हैं, रौद्र संवत्सर को भी बिल्कुल ध्यान से रखते हैं कि संवत्सर का जो राजा है उसके कैसे नेचर है, वो हाँ। क्या क्या कर सकता है। साथ ही साथ हम उस देश के राजा की कुंडली भी देखते हैं, जैसे ट्रंप जी की कुंडली, क्योंकि उनका सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है और केतु महाराज गोचर कर रहे हैं और अभी उनको ग्रहण लगा है और उनके बर्थ चार्ट में भी केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग है। तो जो उनकी कंडीशन है, मार्केश उनको लगा हुआ है, राजयोग उनका समाप्ति पे आ चुका है, तो अब हम देखेंगे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। जब डाउनफॉल शुरू हुआ है तो उनकी खुद की जनता भी उनको पसंद नहीं कर रही है। उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा विद्रोह है और ये बात बहुत क्लियर है, ये हमारे पंचांगों में लिखी गई है कि जब भी संवत्सर आते हैं, जैसे रुद्रम संवत्सर आता है, तो देशों के जो राजा होते हैं उनमें ईगोस बढ़ते हैं। और मैं ये आपको बहुत क्लियर कहने चाह रही हूँ कि जिस जिस इंसान में ईगो बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में है, राजनीति में है, रौद्र संवत्सर उसका ईगो खत्म करेगा। और आप देखेंगे इस साल कि बहुत से लोग ऐसे नए नाम आप देखेंगे जो बहुत रिचेस्ट पर्सन में आते हुए नजर आएंगे और बहुत से ऐसे रिच लोग डूबते हुए आपको इस साल नजर आएंगे, क्योंकि जब गुरु राजा बनता है तो वो ज्ञान को, नॉलेज को आगे बढ़ाता है। वो जो दिखावे वाले, जो फेक लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं डाउन करता है, उनके ईगो को डाउन करता है। जी सॉरी मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सवाल मेरा है बीच में बस, ईरान की क्या स्थिति होगी? अमेरिका के बारे में आपने बिल्कुल बखूबी किया, क्योंकि देखिए जनता वहां पर उनके अगेंस्ट है, साफ नजर आ रहा है, जनता अगेंस्ट हो चुकी है ट्रंप के। अब ईरान का क्या होगा आचार्य जी? देखिए, ईरान की अगर कंडीशन की बात की जाए तो हमें लग रहा है कि ईरान और इजराइल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन पूरी अगर आप कंडीशन को समझ रहे हो, वो दोनों, ना इजराइल कहीं कमजोर पड़ रहा है ना ईरान कहीं कमजोर पड़ रहा है, बल्कि अमेरिका के कंडीशंस आगे फ्यूचर में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टेप्स ले रहा है वो कहीं ना कहीं गलत ले रहा है, अपने अंदर के लोगों के लिए भी और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड भी वो गलत स्टेप्स लेता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ईरान की कंडीशन, अभी आप देखोगे जून के बाद एक अल्प विराम जो लगेगा, वहां पे ईरान और इजराइल दोनों अपने आप को फिर से संभालते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर बात की जाए ईरान इजराइल की, तो दोनों कंट्रीज अपने आप को संभालते हुए नजर आएंगे, स्थितियां सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अमेरिका की जो स्थिति है वो बेहद खराब होने वाली है। देखिए सृष्टि जी, अभी शनि और मंगल इकट्ठे होने वाले हैं 2 अप्रैल को, ये द्वंद्व दोष बनाते हैं। द्वंद्व मतलब जब अंदर ही आपको लग रहा है कि कहाँ मैंने गलत किया, कहाँ मैंने सही किया, या आपके ईगो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी देखेंगे कि हम राष्ट्रों के जो राजा है उनके ईगो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अभी जून तक का जो समय है, जब तक गुरु उच्च के नहीं हो जाते, कंडीशन हमारे फेवर में जाती हुई नहीं नजर आ रही है। फिर हम देखेंगे कि देशों के जो राजाओं ने मिलकर एक बैलेंस लाने की कोशिश करी, यानी अल्प विराम लगाया, वो 6 जून से पहले नहीं होगा। 6 जून के बाद ही हमें अल्प विराम लगते हुए नजर आएगा। यानी कि जून तक जो स्थितियां हैं युद्ध की वो जारी होने वाली है। जून के बाद हो सकता है कि तमाम देश, अब देखिए अर्थव्यवस्था पर भी आचार्य जी चोट पहुंच रही है ना सभी देशों की। अमेरिका अगर बात की जाए सबसे ज्यादा इसमें खर्च कर रहा है और अमेरिका कमजोर है, भले वो दिखाए ना। राकेश जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। राकेश जी, अगर बात की जाए भारत की, भारत क्या मध्यस्थता करता नजर आएगा? और अगर ये भी आप बता पाएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो पड़ोसी मुल्कों से भारत की स्थिति कैसी नजर आ रही है अगले साल भी? क्योंकि इस बार तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत यहां पर द्वंद्व हुआ, अब क्या नजर आ रहा है? सृष्टि जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और आप ही के मंच पर हमने बोला था कि ईरान और इजराइल के युद्ध के साथ साथ आने वाले समय में जो है भारत के भी पड़ोसी देशों में जो है कलहपूर्ण माहौल होगा और यह पाकिस्तान में और भयावह स्थिति देखी जा सकती है आने वाले समय में। इसीलिए हमने कहा था, आप ही के मंच से मैंने यह जो है निवेदन भी किया था
कि अब जो है खुफिया एजेंसियों को, भारत सरकार को और सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ जो है गुप्त गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 2 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक यह स्थितियां जो है बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज आपको बता दूं, आर्थिक रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो मार है वह विशेष रूप से मिडल ईस्ट को, सभी देशों को पड़ रही है और एशियाई देशों को पड़ेगी। अमेरिका जो हम कह तो रहे हैं कि इतना खर्च कर रहा है, इतना कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वहीं से जो है इजरायल सारी चीजें खरीदने पे मजबूर हो रहा है। अन्य कई देश जो है रक्षा सौदों को लेकर के वहीं से खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से आप देखिए सृष्टि जी, तो दोनों हाथों में अमेरिका के कहीं ना कहीं अभी लड्डू है, इसी वजह से वह बहुत उछल भी रहा है। और आपको एक चीज बता दूं, इस मंच पर बार बार मैं यह चीज बोला, अभी आदरणीय निश्चल ने बहुत अच्छा कहा कि गुरु के जो संवत्सर के लिए मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। मैंने कई बार ये कहा है, जब गुरु संवत्सर का राजा होता है तो यह महापरिवर्तन कराता है, यह एक बार विनाश करके फिर से पुनरुत्थान कराता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर 2 अप्रैल तक ईरान टिका रह गया इस युद्ध में, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, तो आने वाले समय में ईरान बहुत तेजी से मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, जिसपे शायद फिर अमेरिका आंख उठाने की हिम्मत आने वाले समय में नहीं कर पाएगा। यह लिख के लीजिए, भले वहां की जो है वहां की करेंसी डूब रही हो, भले वहां पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हो, लेकिन गुरु जब पुनरुत्थान कराता है तो बहुत तेजी से कराता है और बहुत तेजी से उसको सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कई बार विषम परिस्थितियों में जब गुरु जो है लग्न में, पंचम में रहता है या नवम में रहता है, तो हमें बड़े आसानी से अदृश्य रूप से अनजाने लोग हमारे सहयोग करने के लिए आ जाते हैं, हमारी शक्ति बनने आ जाते हैं। यही स्थिति ईरान के साथ होगी। और बार बार यह मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका से ज्यादा, अब जैसे भारत को देखिए कि शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ पर है, भारत को भी इसका इनडायरेक्टली जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं राजस्व की कमी हो रही है।